बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हमने एमएस एसक्यूएल सर्वर 2014 के ऊपर किस तरह डेटाबेस बनाना है और किस तरह उसमें टेबल बनाना है। उससे पहले इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब हम यहाँ जाएंगे अपने सर्च बार में। इससे प्रीवियस मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने बताया था कि हम किस तरह एसक्यूएल सर्वर 2014 को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 2014 यहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडियो को आपने ओपन करना। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन। ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ओके जी, यहाँ पे देखें हमारे पास हमारा सर्वर नेम नहीं है। तो आपको आपके सर्वर नेम का किस तरह पता चलेगा, उसके लिए आप जाएंगे अपने दिस पीसी के ऊपर और उसके ऊपर आप करेंगे राइट क्लिक और ये रहा आपका सर्वर नेम, कंप्यूटर नेम। और कंप्यूटर नेम ही हम सर्वर नेम को शो करवाएंगे। ठीक है जी, अब देखें, अब यहाँ पे जाएं ब्राउज फॉर मोर, यहाँ पे जाएं डेटाबेस और ये रहा हमारे कंप्यूटर का नेम। इसे कर लें यहाँ से ओके और ये हो गया कनेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कनेक्ट हमारे कंप्यूटर से। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें डेटाबेस और टेबल किस तरह बनाना है। टेबल तो हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले तो हम डेटाबेस बनाएंगे क्योंकि हमारा डाटा किस में स्टोर होता है, डेटाबेस में। मिसाल के तौर पे हमने कोई डेटाबेस बनाना है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का ही बना लेते हैं, एम्प्लॉय का बनाने हैं। ओके करें, चलें जी, ये आ गया हमारे पास हमारा एम्प्लॉय का डेटाबेस। अब क्या करें, अब यहाँ पे जाएं और एम्प्लॉय के नीचे जो टेबल है, ये टेबल, इसके ऊपर टेबल के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखें, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे ये हमारा आ गया टेबल की ओवरलुक। अब हमने इसके ऊपर अपना एम्प्लॉय का नेम बनाया तो इसके ऊपर एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं। एम्प्लॉय नंबर, ये डाटा टाइप, एम्प्लॉय नंबर हमारे पास किस टाइप का होता है, न्यूमेरिक टाइप का। और एम्प्लॉय नंबर में हमारे पास नल्स नहीं हो सकते, इस वजह से इसे अनचेक कर देंगे। एम्प्लॉय का नेम डाल देते हैं। इसकी डाटा टाइप हमारे पास करेक्टर होगी, इसका हम साइज चेंज कर सकते हैं, इसको हम 50 रख लेते हैं। इसमें भी अलाउ नल्स नहीं, इसे अनचेक करेंगे। और हम रख लेते हैं इसमें जॉब, और जॉब हमारे पास करेक्टर टाइप की होती है, इसमें भी हम 50 रख लेते हैं, ये भी नल नहीं हो सकती। इसके बाद हम रख लेते हैं सैलरी, सैलरी ओके, सैलरी हमारे पास इंट में होती है, न्यूमेरिक रख लेते हैं, ये भी नल नहीं हो सकती। और यहाँ पे हम रख लेते हैं कमीशन, कमीशन, और कमीशन हमारे पास न्यूमेरिक में होता है। जो कमीशन है वो हमारे पास नल हो सकता है, किसी को कमीशन मिलता है और किसी को कमीशन नहीं मिलता, इस वजह से इसे हम चेक की रन देंगे। अब देखिए इन सब एट्रीब्यूट्स में ऐसी कौन सी एट्रीब्यूट है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि नेम भी सेम हो सकता है, जॉब भी सेम हो सकती है, सैलरी भी सेम हो सकती है और कमीशन भी सेम हो सकता है। एम्प्लॉय नंबर एक ऐसी चीज़ है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, इस वजह से हम इसे कर देंगे सेट एज ए प्राइमरी की। अब हमारे पास एम्प्लॉय नंबर क्या बन गई, प्राइमरी की। अब अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल एस और ये सब ने टेबल का नेम रख दें। पहले हमने डेटाबेस का नेम रखा था, अब हमने रखना है अपने टेबल का नेम। ओके करें, अब देखें यहाँ पे ये टेबल में पहले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर ये देखिए, पहले हमने एम्प्लॉय बनाया था, एम्प्लॉय के अंदर जाके हमने टेबल पे क्लिक किया था और टेबल के अंदर जाके हमने ये अपना एम्प्लॉय का सेट कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करके एडिट टू टॉप के ऊपर क्लिक करें। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाटा एंटर करेंगे। एम्प्लॉय नंबर हम रख लेते हैं 1, 10 रख लेते हैं, और एम्प्लॉय नेम रख लेते हैं कास्मा, जॉब रख लेते हैं हम टीचर, और सैलरी हम रख लेते हैं 50,000, कमीशन रख लेते हैं हम 20,000, नाल 20 सिद्रा, सिद्रा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लरिक 50,000, 30,000, कमीशन हम इसका रख देते हैं 10,000।
यहाँ पे रख लेते हैं 30, इधर रख लेते हैं ताहिर, और जॉब इसकी कर देते हैं मैनेजर, सैलरी इसकी कर देते हैं 60,000, और इसको हम कमीशन इसका कर देते हैं 30,000। ठीक है जी। अब नंबर 4 40, और नेम रख लेते हैं रिजवान, जॉब इसकी रख लेते हैं हम सेल्समैन, और सैलरी इसकी कर देते हैं हम 40,000। कमीशन हम इसका नल कह देते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कमीशन हमारे पास नल हो सकता है। ठीक है, ये अब हमने अपना रख लिया रिकॉर्ड। अब हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया था, अब हम करेंगे सिलेक्ट टॉप 100 रोज। ठीक है जी, ये हमने क्लिक कर दिया जी। अब ये हमारे पास आ रही है क्वेरीज, ये हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास टेबल लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने इसके लिए, ये हमारा टेबल बन गया, डेटाबेस बन गई। अब मिसाल के तौर पे हम इसमें से सिलेक्ट की क्वेरी यूज कर लेते हैं, सिलेक्ट। अगर हम शो करवाना चाहते हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब, तो एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम और कॉमा जॉब। ठीक है, और हमारे टेबल का नेम क्या था, फ्रॉम PMP एम्प्लॉय। अब हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। अब ये आ रहा है हमारे पास एरर। एरर क्यों आ रहा है, इसका मतलब हमने अपनी डेटाबेस क्या रखी थी, एम्प्लॉय। यहाँ से हम एम्प्लॉय को चेक करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, यहाँ से आपने अपनी जो डेटाबेस का नाम रखा होगा वो ही यूज करना है। अगर करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा। अब देखें से अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो एरर आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले आपने एम्प्लॉय को चेक करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वेयर जॉब इक्वल टू, वेयर जॉब इक्वल टू क्लरिक। एक और हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखें, अब हमारे पास डाटा में क्या था, एक ही क्लरिक था, कौन थी, सिद्रा, और सिद्रा का रिकॉर्ड शो हो गया। और सिद्रा हमने किस किस चीज़ को मांगा था, एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय नेम को और जॉब को। आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको अभी तक इसको इंस्टॉल या डाउनलोड करने में मुश्किल आ रही है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, आप उसको देख लें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।